हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड से मैथ। माइंड से मैथ में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज्योमेट्री का बेसिक एंड वहां से हाई लेवल पर हम क्वेश्चन कराएंगे। एंड सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से बेसिक के बारे में जानते हैं, ज्योमेट्री का बेसिक क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर हम जाने की ज्योमेट्री क्या होती है, तो ज्योमेट्री क्या होती है इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ फिगर इन स्पेस। मतलब ज्यामिति है जो स्पेस में आकृतियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। इसका मतलब यह है कि स्पेस में जितनी भी प्रकार की आकृतियां हैं या उतनी प्रकार की फिगर्स हैं हमारे पास, उनका जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारे पास ज्योमेट्री कहलाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ज्योमेट्री को किस किस पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो ज्योमेट्री के बारे में अगर हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं उनकी परिभाषा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, हमारे पास एक पॉइंट। किसी भी ज्योमेट्री या आकृति को बनाने के लिए क्या जरूरत होएगा, एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम, बिंदु। इसकी परिभाषा क्या होती है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ए पॉइंट इज ए लोकेशन इन स्पेस। मतलब बिंदु एक स्पेस में स्थित क्या है, एक बिंदु है। एक स्पेस में इसका क्या है, एक स्थान। कोई फिक्स स्थान नहीं है लेकिन यहाँ से कोई एक बिंदु है जो क्या है, इट्स इंटीग्रेशन, इसकी पोजीशन। मतलब ये क्या है कि किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्थिति को क्या करते हैं, दर्शाता है। इट ऑक्यूपाई नो स्पेस ओ अवन। मतलब इसका कोई अपना क्या है, कोई स्थान नहीं होता है। और ना ही क्योंकि क्या होती है इसकी कोई डायमेंशन, मतलब ना ही कोई इसका क्या होता है, आयाम। तो यहाँ से अगर हम देखें फिगर में, तो फिगर में हमारे पास पॉइंट को क्या कैसे डिनोट करते हैं, एक पॉइंट में यहाँ से इस प्रकार से। एंड इसका सिंबल भी क्या होता है, यहाँ से ये इस टाइप का ही क्या होता है, एक सिंबल होता है। साथ ही अगर हम देखें, पॉइंट की एक परिभाषा और होती है क्या, अगर एक सर्किल, ऐसा सर्किल जिसकी कोई क्या हो, त्रिज्या नहीं हो। जैसे हमारे पास ये कोई एक सर्किल है तो इसकी त्रिज्या कोई आर है, तो ये क्या है, एक सर्किल। हमें बताना है कि एक ऐसा सर्किल जिसकी कोई भी त्रिज्या नहीं हो। यहाँ से भी देखें तो हमारे पास इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो हमारे पास यहाँ से एक पॉइंट, एक ऐसा क्या है, ऐसा सर्किल है, इसकी कोई क्या है, कोई भी त्रिज्या नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा कि पॉइंट की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यहाँ से लाइन। लाइन की परिभाषा क्या होगी इसके बारे में जानते हैं। तो लाइन क्या होती है, लाइन इज ए सेट ऑफ continuous points infinitely extending in opposite direction. It has infinity length but no depth or width. मतलब एक रेखा निरंतर बिंदुओं का एक सेट होता है जिसको विपरीत दिशाओं में दोनों तरफ अनंत रूप से क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और इसकी क्या है, लंबाई कितनी हो सकती है, इसकी लंबाई हमारे पास इन्फिनिटी हो सकती है। लेकिन इसकी कोई भी गहराई या चौड़ाई नहीं हो सकती। तो हम लाइन के बारे में क्या देख सकते हैं, लाइन हमारे पास क्या होगी, एक लाइन जिसके क्या है, दो, एक रेखा निरंतर बिंदुओं का एक सेट है। मतलब यहाँ से निरंतर बिंदु का मतलब है कि एक ही रेखा में यहाँ से हमारे पास किसी भी बिंदुओं को रखते हैं तो यहाँ से इसकी दोनों तरफ इसको अनंत
स्थानों तक क्या ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एक रेखा क्या हो जाएगी, लाइन की परिभाषा। मतलब इसको हम दोनों तरफ से अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी गहराई या इसकी कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास BC एक क्या है, लाइन है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको रेखा BC बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेखा BC या रेखा CB भी बोल सकते हैं। और इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, यहाँ से इसको दोनों तरफ तीर के निशान के ऊपर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, BC। यहाँ से अगर दोनों तरफ इसको तीर के निशान से लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये रेखा एक BC है। इसी प्रकार हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, CB भी एक क्या है, रेखा। तो ये क्या हो गए, इसके सिंबल हो गए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक प्लेन की। तो हमारे पास प्लेन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें प्लेन मतलब समतल क्या होता है, तो समतल क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो समतल की परिभाषा क्या होती है हमारे पास, ए प्लेन इज ए फ्लैट expanse of points expanding in every direction. Plane have two dimension length and width। मतलब ये दो क्या है, आयामों का एक समतल होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, बट इसकी कोई भी गहराई नहीं होती। दे डू नॉट हैव दैट। एक समतल हर दिशा में विस्तार, बिंदुओं का एक क्या होता है, सपाट विस्तार। मतलब एक बिंदुओं का बिंदु पथ होता है 2 डायमेंशन में, मतलब 2 आयामों में एक बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, उसको क्या कहते हैं, हम समतल कहते हैं। और ये इसकी कोई गहराई नहीं होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से कोई भी बिंदु लेते हैं हम, D, E और F, कोई भी 3 बिंदु लेते हैं, तो यहाँ से इनको क्या बोलेंगे, ये समतल में क्या है, ये समतल क्या बोलेंगे इसको, DEF। या फिर इसको कोई स्पेसिफिक नेम दे दे इस समतल को X, तो यहाँ से क्या हो गया, ये समतल X हो गया। तो इसका कोई भी क्या होता है, सिंबल नहीं होता है। समतल का कोई भी सिंबल नहीं होता है कि यहाँ से समतल का इसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट, ये क्या है, प्लेन एक DEF या प्लेन क्या है हमारे पास X। तो यहाँ से हमारे पता होना चाहिए कि एक समतल क्या होता है। समतल एक हर दिशा में विस्तारित बिंदुओं का क्या होता है, एक सपाट विस्तार होता है। समतल की 2 आयाम है, पहला क्या, लंबाई और चौड़ाई। देन इसकी भी कोई गहराई नहीं होती है, मतलब इसकी कोई गहराई या ऊंचाई नहीं होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ से हम देखेंगे कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर हमारे पास क्या होते हैं। मतलब संरेखीय और असंरेखीय पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स आर point that from a single straight line when they are connected, मतलब 2 points are always collinear। and यहाँ से क्या दे रखे हमें, non collinear point are points that do not from a single straight line we they are connected। only 3 or more points can be non collinear। तो यहाँ से हिंदी में देखते हैं तो हमारे पास क्या है परिभाषा, संरेखीय बिंदु वह बिंदु होते हैं क्या, कि संरेखीय बिंदु हमारे पास वह बिंदु होते हैं जो एक सीधी रेखा बनाते हैं। तो हमारे पास बोला है कि संरेखीय वो बिंदु होते हैं जो एक क्या है, सीधी रेखा बनाते हैं जब वे जुड़े हुए होते हैं। मतलब जब वे जुड़े होते हैं, मतलब तब वो जब कोई भी दो यहाँ से बिंदु, ऐसे बिंदु जो वो जुड़े हुए होते हैं और वो क्या है, एक सीधी रेखा बनाते हैं, तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, हमें वो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं संरेखीय पॉइंट्स। तो ऐसी जो रेखा बनती है इन पॉइंटों से, तो वो क्या होती है, संरेखीय रेखा कहलाती है। तो अगर साथ ही हमें दे रखा है कि कोई भी दो पॉइंट होते हैं हमारे पास ए एंड बी, तो ए एंड बी ऑलवेज क्या होंगे, संरेखीय, क्योंकि इनके बीच की दूरी ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल ये एक दूसरे से क्या होते हैं, सीधी रेखा से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही असंरेखीय बिंदु ऐसे बिंदु हैं जो एक ही रेखा
द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, मतलब इनके लिए असररे के बिंदुओं के लिए क्या है, 3 या 3 से अधिक बिंदुओं की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ से 2 बिंदुओं से अलावा तीसरा बिंदु इसके अपोजिट भी होएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये असररेखीय हो जाएगा। लेकिन 3 बिंदु से हमारे पास संरेखीय रेखा बनेगी कैसे, अगर तीनों बिंदु हमारे पास एक ही रेखा लाइन पर हो, एक ही दिशा में हो, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, संरेखीय। तो यहाँ से हमारे पास देखें तो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट हमारे पास एक सीधी रेखा में होते हैं। तो यहाँ से ए बी सी डी क्या है, एक सीधी रेखा में। साथ ही नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब असंरेखीय पॉइंट वो होते हैं जो 2 3 या 3 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, लेकिन वो एक दिशा में नहीं होते हैं। तो यहाँ से क्या आ गए, ये ए बी सी डी क्या है, इसमें ये क्या है, एक असंरेखीय या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आई होप इसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हम यहाँ से किरण या रे के बारे में पढ़ते हैं। तो रे या किरण हमारे पास क्या होती है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो रे क्या होती है हमारे पास, रे क्या होती है, एक किरण, ए रे बिगिंस एट ए पॉइंट कॉल एंड क्या है, एंड पॉइंट बिकम इट मार्क द एंड ऑफ द रे एंड इंफिनिटिव एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक बिंदु पर एक किरण शुरू होती है जिसे एक समापन बिंदु कहा जाता है, क्योंकि यह एक किरण की अंत को चिन्हित करता है और असीम रूप से एक दिशा में फैली हुई होती है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास किसी भी एक बिंदु से निकली हुई कोई भी रेखा, अगर इसको हम अनंत तक बढ़ाते, यहाँ से इसका एक पॉइंट क्या हो गया, हमारे पास फिक्स हो जाता है, एंड दूसरा पॉइंट को हम अनंत तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड या इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, समापन बिंदु या एंड पॉइंट। एंड यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ये अनंत की ओर अग्रसित होता है। तो यहाँ से रे की परिभाषा क्या होगी हमारे पास, ऐसा रेखा जिसका एक पॉइंट तो क्या है, फिक्स होता है, जैसे यहाँ पर जी क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, एंड यहाँ से एच को हम कितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गई हमारे पास, रे की क्या हो गई डेफिनेशन। इसका सिंबल क्या है, अगर ए बी कोई यहाँ से ए और बी क्या है, एक रे है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी के ऊपर अगर इस तरह का साइन आए हमारे पास, तो ये क्या है, ए बी एक क्या होगी हमारे पास, रे या किरण होगी। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, यहाँ से एक अपोजिट रे है, क्या सेकंड क्या है हमारे पास, एक अपोजिट रे किसको बोलते हैं। तो एक अपोजिट रे क्या होती है हमारे पास, एक अपोजिट रे होते हैं कि इनके द एंडपोज इज ऑलवेज द फर्स्ट लेटर व्हेन नेमिंग ऑफ रे। तो सबसे पहले यहाँ से अगर हम देखें तो अपोजिट रे इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट रे क्या होगी, यहाँ से जे के एंड जे आई। ये तो यहाँ से अगर हम देखें जे एक क्या है, यहाँ से फिक्स पॉइंट है, तो इसको अगर हम दोनों तरफ बढ़ाते हैं तो ये क्या होती है, एक हमारे पास विपरीत या अपोजिट रे कहलाती है। तो किसी भी एक बिंदु से निकली हुई दोनों तरफ इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। देन यहाँ से अगर ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है, इधर इसके अपोजिट में सी पॉइंट है, तो हमारे पास यहाँ से दो रे आ गई। पहला क्या है, यहाँ से पहली रे क्या बनेगी हमारे पास, ए बी, एंड ए बी क्या है हमारे पास यहाँ से, एंड सेकंड क्या बनेगा, ए सी। तो ए सी भी क्या बनेगी हमारे पास, ए बी, ये ए सी है जो क्या होगी, ए बी के अपोजिट रे कहलाती है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, लाइन सेगमेंट पर चलते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारे पास। तो लाइन सेगमेंट हमारे पास होता है क्या, लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ ए लाइन with two ends point, although not infinitely extending in either direction. The line segment has an infinity set of क्या होता है, points between its end points। तो हमारे पास एक रेखाखंड दो समापन बिंदुओं की एक साथ एक रेखा का क्या होता है, हिस्सा, यद्यपि दोनों
दिशाओं में असीम रूप से विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन रेखाखंड में इसके समापन बिंदुओं के बीच एक अनंत क्या है सेट है। तो आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक रेखाखंड क्या होता है? एक रेखाखंड एक रेखा का क्या है हिस्सा। यहाँ से यहाँ अगर कोई एक रेखाखंड है तो इस रेखाखंड से इस रेखाखंड में कोई भी भाग हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है एक रेखाखंड जिसके कोई भी दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं यहाँ से ब्लॉक होते हैं, मतलब दोनों पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास फिक्स होते हैं, इनको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर ए बी एंड रेखा क्या है हमारे पास, यहाँ से एक्स वाई कोई रेखा है, तो एक्स वाई रेखा से हमारे पास यहाँ से रेखाखंड कितना होगा, तो एक्स वाई एक रेखा है तो यहाँ से इसका रेखाखंड कितना बनेगा हमारे पास ए एंड बी। तो ए बी हमारे पास क्या हो गया एक रेखा खंड या लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो एक रेखाखंड क्या होता है हमारे पास एक रेखा का हिस्सा होता है जिसको दोनों तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता। इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास सिंपली ओपी। यहाँ से अगर एक रेखाखंड है तो इसके ऊपर क्या है बार का साइन, किसको प्रदर्शित करता है एक रेखाखंड को। एंड पीओबी क्या है एक रेखाखंड है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ लाइंस की, मतलब लाइन कितने प्रकार की होती हैं, रेखा कितने प्रकार की होती हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सी लाइन आएगी, स्ट्रेंथ लाइन, मतलब एक सीधी रेखा या सरल रेखा की हम क्या करते हैं बात करते हैं। तो सीधी रेखा क्या होती है हमारे पास, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज मिनिमम इट विल बी स्ट्रेंथ लाइन, मतलब जब बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम हो तो यह क्या कहलाती है हमारे पास एक सीधी रेखा कहलाती है। तो एक सरल रेखा क्या होती है, जब जब एक रेखा के किन्हीं भी दो बिंदुओं या इनके बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो न्यूनतम होती है, तो इसको क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं सीधी रेखा कहते हैं। या फिर ये एक किसकी भी डेफिनेशन बन गई हमारे पास, यहाँ से एक रेखा हमारे पास ये परपेंडिकुलर जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी भी डेफिनेशन कुछ इसी प्रकार की होती है। तो एक सीधी रेखा क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है जब इनके बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो न्यूनतम। यहाँ कोई भी बिंदु ए है बी है सी है, तो यहाँ से हमारे पास ए बी और बी सी के यहाँ से अगर बीच की दूरी देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगी एक फिक्स फिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास ये एक क्या है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा कहलाएगी। साथ ही हमारे पास क्या दे रखा है एक कर्व लाइन, मतलब वक्र रेखा क्या होती है। तो वक्र रेखा को हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, वक्र रेखा के बीच हमारे पास डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं हो फिक्स हो। तो यहाँ से हमारे पास कोई देखे तो ये क्या है एक वक्र रेखा है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ से अगर इसी के समरूप एक स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा खींचते हैं तो इसकी डिस्टेंस एंड इसकी डिस्टेंस में हमारे पास देखें तो मिनिमम डिस्टेंस किसकी होगी हमारे पास यहाँ से स्ट्रेंथ लाइन की, मतलब सीधी रेखा की डिस्टेंस क्या होगी मिनिमम होगी। एंड यहाँ से सेम इतनी ही यहाँ से अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से इससे क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से कर्व रेखा को और किस तरह से ये भी क्या है एक हमारे पास कर्व रेखा है, एक सर्किल भी हमारे पास क्या है एक कर्व लाइन है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल लाइन को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखा जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है समान, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज फिक्स्ड देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारे पास ऐसी दो लाइन क्या, ऐसी दो लाइन हमारे पास जिनके बीच की दूरी क्या हो हमेशा। तो ये क्या है हमारे पास पैरेलल टू क्या है L1 एंड L2 क्या है हमारे पास टू पैरेलल लाइन है जिनके मध्य अगर हम यहाँ से देखें इनके डिस्टेंस कितनी है D है, तो यहाँ पर भी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास सेम होगी कितना D। एंड यहाँ से अगर इनके बीच कहीं भी हम देखें तो डिस्टेंस कितनी होगी सेम होगी। तो दो
रेखाओं के बीच की दूरी अगर सेम है तो वो रेखाएं क्या होंगी, हमारे पास समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब समांतर रेखाओं को अगर हम आगे तक इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, मतलब ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। तो और यहाँ से जब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। आई होप समझ में आया होगा कि समांतर रेखाएं क्या कहलाती है। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे आराम से एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, ट्रांसवर्जन लाइन, मतलब तिर्यक रेखाएं फटते हैं। तिर्यक रेखाएं क्या होती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास क्या होती है, ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब विभिन्न बिंदुओं पर दो या अधिक रेखाओं को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा कहा जाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन है, क्या यहाँ से L1, ये क्या है L1 एंड ये क्या है हमारे पास L2, तो ये तो दो क्या होगी हमारे पास, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। एंड इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। तो P क्या होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु। अगर इनको कोई तीसरी रेखा काटती है, क्या L3 अगर यहाँ से इसको दोनों रेखाओं को यहाँ से काटती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये क्या हो गई हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब दो या दो से अधिक रेखाओं को आपस में जोड़ते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। एंड ये क्या होंगे हमारे पास, ये बिंदु, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्जन पॉइंट कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो कॉन्करेंट लाइन होती है संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इफ यहाँ से अगर हम देखें, क्या यहाँ से हमने देखा है कि क्या जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी करते हैं तो ये क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखाएं आपस में टच या क्रॉस करती हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलती हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब दो या इससे अधिक रेखा, मतलब तीन या तीन से अधिक रेखाएं, यहाँ से थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से अगर इफ 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट्स देन दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। तो हमारे पास यदि तीन या तीन से अधिक, यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। तो तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, संगामी रेखाएं कहती हैं। अगर हम इसको L1, इसको क्या मानते हैं L2 एंड इसको क्या मानते हैं L3, तो ये जिस बिंदु पर काट रही हैं तो इस बिंदु को तो क्या बोलेंगे हम, यहाँ से संगामी बिंदु बोलेंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास, संगामी बिंदु कहलाएगा। एंड साथ में इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं हम कॉन्करेंट लाइन या संगामी रेखा। तो आई होप संगामी रेखा आपको पता होगा कि क्या होगी। नेक्स्ट क्या होगी हमारे पास, यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आएगी, कॉन्सिडेंटल लाइन। तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन कौन सी आएगी हमारे पास, यहाँ से आएगी कॉन्सिडेंट लाइन, मतलब संपाती रेखा। तो दोस्तों संपाती रेखा क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, इफ ऑल द पॉइंट ऑन ए लाइन आर आल्सो ऑन अनदर लाइंस देन बोथ लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से संपाती लाइन क्या होंगी, यहाँ से कॉन्करेंट नहीं आएगा, इसका यहाँ से कितना आएगा, कॉन्सिडेंट लाइन। तो संपाती रेखाएं क्या होंगी हमारे पास, यदि एक रेखा के सभी बिंदु दूसरी रेखा पर स्थित हो तो यहाँ से क्या आएंगे, दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती। सॉरी। तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं, यदि कोई रेखा ए बी, यहाँ से अगर हमारे पास ये कोई क्या है, एक रेखा है, क्या है ए बी, एक क्या है रेखा। अगर सी डी रेखा, क्या रेखा सी डी हमारे पास इस प्रकार है, अगर इस सी डी रेखा को इसके ऊपर इस प्रकार आप आवर्तित करते हैं, मतलब इसको इस प्रकार रखते हैं कि ये
या यहाँ से इन दोनों को अगर देखें तो ये दोनों एक ही लाइन पर आ जाएं। क्या, अगर ए बी और सी डी दोनों एक ही लाइन पर आ जाएं तो इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ से दोनों एक ही लाइन पर आ जाती हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी डी भी इसी के ऊपर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ से इसको बोलते हैं समपाती रेखा। तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएंगे, आपस में समपाती हो जाएंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंगल्स के बारे में कि एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल्स क्या होता है, देखिए एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन मीट एट ए पॉइंट देन दे हैव स्लोप बिटवीन ईच अदर, दैट स्लोप इज कॉल्ड एंगल। मतलब जब दो सीधी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो वे एक दूसरे के बीच ढाल होती है, मतलब उनके मध्य में एक क्या बनती है, ढाल या स्लोप बनती है। तो उस ढाल को क्या बोलते हैं, हम कोण बोलते हैं। जैसे यहां से पहली क्या है, एक यहां से क्या है, ए बी एक क्या है, यहां से सीधी लाइन एंड यहां से दूसरी, मतलब एक दूसरे के बीच मिलती हैं तो यहां से दूसरी बिंदु ए से अगर हम दूसरी रेखा खींचते हैं क्या, सी, तो इनके मध्य जो ढाल या स्लोप बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, एंगल या कोण बोलते हैं। तो यहाँ से एंगल या कोण क्या होगा हमारे पास, यहाँ से ए क्या है हमारे पास, यहाँ से अगर देखें तो ये किसका साइन है हमारे पास, एंगल का। तो एंगल यहाँ से सी ए बी कितना होगा, अगर यहाँ से इस एंगल को कितना मानते हैं, एक्स मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, एंगल सी ए बी एक्स या थीटा या पी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक एंगल की परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, ये हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो एंगल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से देखिए टाइप ऑफ एंगल। तो पहला एंगल क्या होता है हमारे पास, एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, यहाँ सॉरी न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण क्या होता है, सबसे पहले ऐसा कोण, क्या, ऐसा कोण जिसके मध्य क्या हो, 0 से और 90 के बीच में बना कोण क्या होता है, न्यून कोण। जैसे हम देखें यहाँ से ये क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री, तो इसके मध्य में बना कोण क्या होता है, न्यून कोण। तो यहाँ से न्यून कोण कितना होगा हमारे पास, 0 से और 90 के बीच में जितने भी कोण आएंगे वो क्या होंगे हमारे पास, न्यून कोण। तो न्यून कोण यहाँ से कितना होगा, ये क्या है, एक न्यून कोण है। इसी प्रकार यहाँ से क्या दे रखा है, समकोण। तो समकोण क्या होते हैं, दो रेखाओं के बीच में क्या हो, अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो इसको क्या बोलते हैं, हम समकोण बोलते हैं। एंड दो रेखाओं के बीच 90 या यहाँ 0 से और 90 के बीच कोण बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण बोलते हैं। कितना बोलते हैं, न्यून कोण। इसी प्रकार अधिक कोण क्या होता है, तो अधिक कोण होता है हमारे पास 90 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा, और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ से कोई भी रेखा, यहाँ कोई भी लाइन हमारे पास कितने डिग्री की होती है, तो कोई भी लाइन हमारे पास कितनी होती है, 180 डिग्री की। तो यहाँ से 90 से बड़ा तो कितना होगा, देखिए ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री और ये क्या है हमारे पास 180 डिग्री। देन यहाँ से इससे तो क्या है, 90 से तो क्या है बड़ा एंड यहाँ से 180 से क्या है, छोटा। तो इस रेंज में आने वाले सभी कोणों को क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ से शून्य कोण। तो शून्य कोण क्या होता है, यदि किसी भी कोण की वैल्यू क्या हो, 0, अगर किसी भी कोण की वैल्यू 0 हो तो यहाँ से ये क्या होता है, शून्य कोण। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से एक वर्तीय कोण भी होता है, इसकी हम बात आगे करते हैं। तो शून्य कोण क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है। साथ ही यहाँ से क्या आ गया, स्टैंड एंगल, मतलब स्टैंड एंगल किसको बोलते हैं, सरल कोण को। इसको क्या बोलते हैं हम, ऋजु कोण भी बोलते हैं। क्या, ऋजु कोण भी बोलते हैं। तो ऋजु कोण का मान कितना होता है हमारे पास, 180, और ये एक लाइन पर बना हुआ होता है। तो एक लाइन हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल बनाती है।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ से परिवर्ती एंगल। तो परिवर्ती एंगल क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो परिवर्ती एंगल क्या होता है, देखिए यहाँ से परिवर्ती एंगल होता है जो 180 से क्या होता है अधिक और 360 डिग्री से क्या होता है कम होता है। तो यहाँ से कोई एक क्या है सरल रेखा, तो यहाँ से ये तो क्या है 180 डिग्री, देन 180 डिग्री से तो अधिक होगा एंड 360 डिग्री से क्या होगा कम होगा। तो इस रेंज में जितना भी कोण एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखें तो ये क्या है एक प्रतिवर्ती एंगल कहलाते हैं। साथ ही हमारे पास देखें क्या यहाँ से हमारे पास वर्तीय कोण, मतलब ये तो कौन सा हो गया हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ से सर्कुलर एंगल देखें तो हमारे पास क्या होता है, तो वर्तीय कोण का मान कितना होता है थीटा बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से वर्तीय कोण क्या होता है, एक पूरा राउंड हमारे पास कितना होता है एक वर्तीय एंगल, या वर्तीय एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। तो ये एक क्या हो गया हमारे पास वर्तीय एंगल हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कोटि पूर्वक कोण। तो यहाँ तक इस वीडियो को हम क्या करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ते हैं, क्या में पार्ट किसमें 2 में पढ़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।